बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑर्बिट एकेडमिया पेरेंट्स पोर्टल में आप स्टूडेंट्स की प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, उनके फ़ी चालान जनरेट कर सकते हैं और फिर उनकी अटेंडेंस वगैरह देख सकते हैं, या अगर लीव अप्लाई करनी हो तो लीव अप्लाई की जा सकती है। इसी तरह उनके एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट देखा जा सकता है। होमवर्क अगर टीचर ने सबमिट किया हुआ है, ऐड किया हुआ है, तो वो व्यू किया जा सकता है। इसी तरह अगर स्कूल में कोई ट्रेनिंग वीडियोस वगैरह शेयर हुई हुई हैं, मेन ERP में अगर ऐड हुई हुई हैं, तो वो व्यू की जा सकती हैं। इसी तरह पेरेंट्स मेडिकल रिकॉर्ड है, न्यूज़ हैं, इवेंट्स हैं, ये इंफॉर्मेशन है जो अवेलेबल होती है पेरेंट्स के लिए और चाइल्ड्स के लिए। अगर आपके ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, तो आपको सारे बच्चों का रिकॉर्ड यहाँ से मिल जाता है। किसी बच्चे के रिकॉर्ड पे आप क्लिक करें तो उसकी एक आपको प्रोफाइल भी नज़र आ जाती है। उसकी अगर आपने लीव हिस्ट्री चेक करनी है, लीव हिस्ट्री आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। इसी तरह अगर आपने लीव अप्लाई करनी है तो यहाँ से लीव अप्लाई कर सकते हैं, किस डेट से किस डेट तक लीव चाहिए, रिमार्क्स आप यहाँ पे ऐड कर दें और उसके बाद सबमिट करवा दें। सेम इसी तरह बाकी बच्चों का भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फ़ी चालान अगर जनरेट हो चुके हैं स्कूल के एंड पे, तो वो आप यहाँ पे लाइव देख सकते हैं उनकी टोटल अमाउंट कितनी है, और अगर रिसीविंग हो चुकी होगी तो रिसीव के आगे उसकी अमाउंट आ रही होगी और रिसीविंग डेट आ रही होगी। और अगर आप यहीं से ही क्लिक करते हैं तो वो आपको PDF फाइल यहाँ से ओपन हो जाएगी। जो भी फाइल आपने जिस टूल में भी आपने ओपन करनी है वो आप यहाँ से ओपन करें तो आपको उस बच्चे का फ़ी चालान कंप्लीट यहाँ पे आपको भी हो जाएगा। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और फिर प्रिंट अगर अपने पास आप करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। तो सेम इसी तरह अटेंडेंस की डिटेल आपको यहाँ से मिल जाती है। अगर डेली बेसिस पे टीचर्स अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं तो वो पेरेंट्स यहाँ से उसका रिकॉर्ड व्यू कर सकते हैं तमाम बच्चों का। इसी तरह अगर एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट कहीं इनपुट हुआ है तो वो भी यहाँ से देखा जा सकता है। अभी जैसे अगर किसी बच्चे का एग्ज़ाम्स का अगर डिटेल एंटर हुई होंगी तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगे। जिस सेशन के भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट हुए में हैं उसका रिज़ल्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर इसी तरह यहाँ पे पेरेंट्स को और ऑप्शन अवेलेबल है कि जो अगर कोई ट्रेनिंग वीडियोस अवेलेबल हैं तो वो यहाँ से आप लिंक्स ओपन करके तो वो व्यू कर सकते हैं। जैसे अगर किसी टीचर ने उस क्लास के लिए कोई मटेरियल अपलोड किया हुआ है, कोई ट्रेनिंग वीडियोस हैं गूगल चैनल पे लिंक की हुई हैं, वहाँ से उसको ऐड किया हुआ है, तो वो यहाँ से वो व्यू हो सकती हैं। फिर इसी तरह अगर उस चाइल्ड का कोई मेडिकल रिकॉर्ड है, जैसे स्कूल में अगर कोई प्रॉब्लम होता है या कोई रिकॉर्ड उसका हुआ हुआ है, एंटर हुआ हुआ है, तो वो पेरेंट्स यहाँ से उसको व्यू कर सकते हैं। सेम इसी तरह अगर कोई स्कूल में कोई न्यूज़ शेयर हुई हुई हैं तो वो यहाँ से न्यूज़ को व्यू किया जा सकता है। कोई इवेंट्स कंडक्ट हो रहे हैं, उन इवेंट्स को यहाँ से व्यू किया जा सकता है। इसके बाद फिर अगर टीचर्स लॉगिन हुए होते हैं तो टीचर्स के पास ये ऑप्शन होती है कि वो इसी मोबाइल से ही चेक इन कर सकते हैं, चेक आउट कर सकते हैं। मॉर्निंग टाइम में जैसे ही वो स्कूल प्रेमिसेस में एंटर हो जाएंगे तो वो यहाँ से सिंपल चेक इन कर लेंगे। चेक इन में आपने लोकेशन ऑन कर लेनी है, तो मोबाइल की लोकेशन अगर उसी प्रेमिसेस में है, इसमें हमने 100 मीटर या 200 मीटर्स का रेडियस सेट किया होता है स्कूल के प्रेमिसेस में, अगर उसी रेडियस में वो चेक इन करेंगे तो उनका टाइम यहाँ पे आ जाएगा। और अगर उसी प्रेमिसेस में रहते हुए चेकआउट करेंगे तो वही यहाँ से चेकआउट हो जाएगा और उनकी अटेंडेंस एक मार्क होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद फिर हमने टीचर्स का एक अलग पैनल बनाया हुआ है। यहाँ पे टीचर्स अपना प्रोफाइल चेक कर सकती हैं। प्रोफाइल के बाद अगर उन्होंने डेली होमवर्क कोई पुट करना है, जैसे इस क्लास में कोई भी नया अगर उन्होंने होमवर्क ऐड करना है तो यहाँ से जाके वो टॉप पे पहले डेट सेलेक्ट कर लेंगे, किस डेट का होमवर्क है, सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे किस सब्जेक्ट का है। उसके बाद यहाँ पे नीचे जो भी उन्होंने होमवर्क ऐड करना है, नीचे अगर कोई रिमार्क्स डाल लें, अगर पब्लिश पे टिक कर देंगे तो वो पब्लिश हो जाएगा, अदरवाइज़ वो फिर एक सेव हो जाएगा बाद में। अगर वो पब्लिश करना चाहें तो बाद में कर सकते हैं। तो जो होमवर्क पब्लिश होता रहेगा वो पेरेंट्स के पोर्टल पे उनको व्यू होता रहेगा। तो इसी तरह अटेंडेंस हिस्ट्री अपनी वो देख सकते हैं, जो भी अभी करंट मंथ चल रहा है उस करंट मंथ की अटेंडेंस पूरी उनको यहाँ पे नज़र आ जाएगी, कितने प्रेजेंट्स हैं, कितने एब्सेंट्स हैं, वो सारा रिकॉर्ड उनको यहाँ से मिल जाएगा। फिर इसी तरह अगर वो लीव अप्लाई करना चाहते हैं टीचर्स, तो वो यहाँ से जाके अपनी लीव पुटअप कर सकते हैं, किस डेट से किस डेट तक उनको लीव चाहिए, लीव टाइप क्या होगी। फिर इसी तरह उसके बाद अगर पर्पज़ क्या है उसके बाद सबमिट करवा दें तो वो लीव जो है वो प्रिंसिपल के पास चली जाएगी अप्रूवल के लिए मेन सिस्टम में, और वहाँ से वो उनकी अप्रूवल या सैंक्शन या रिजेक्शन हो सकती है। इसी तरह टीचर सैलरी अगर अपनी देखना चाहें या अपनी लीव हिस्ट्री देखना चाहें तो वो यहाँ से देख सकते हैं कब कब उन्होंने लीव्स अप्लाई की थी, उनका क्या स्टेटस है। जो अप्रूव होंगी वो यहाँ से ग्रीन हो जाएंगी, जो भी अंडर प्रोसेस हैं वो पेंडिंग में आ रही होंगी। सैलरी हिस्ट्री अगर बनी हुई है वो यहाँ से अपना रिव्यू कर सकते हैं, किस किस मंथ में कितनी सैलरी डिस्पर्स हुई हुई है। इसी तरह वो अपनी क्लास की जो क्लासेस उनको अलाउड हैं या जो उनके साथ लिंक्ड हैं
उन क्लासेस में वो अपने सारे बच्चों का रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं और उन बच्चों का स्टेटस भी आ रहा होगा कि कौन कौन से बच्चे हैं जिनके पास ऐप इंस्टॉल्ड है और उनका ईमेल भी कॉन्फ़िगर्ड है, ताकि अगर आपने किसी बच्चे को बताना है कौन सी ईमेल, किन बच्चों की ईमेल कनेक्टेड नहीं है या जिन्होंने ऐप अभी तक इंस्टॉल नहीं की, तो उनको यहाँ से इंक्वायरी उनकी की जा सकती है। बाकी अगर किसी बच्चे को सर्च करना है तो यहाँ पे टॉप पे आपके पास सर्च की ऑप्शन भी अवेलेबल है। इसी तरह अगर आपने किसी बच्चे का रिकॉर्ड चेक करना है, जैसे अगर आप इसको ओपन करें तो उसकी प्रोफाइल भी ओपन हो जाएगी और उसके बाद आपने अगर उसी के पेरेंट्स को व्हाट्सएप पे कोई मैसेज करना है या आपने उनको कॉल करनी है, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट उनको व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा और उनको अब मैसेज चला जाएगा। ये जो भी टीचर्स हैं, जो क्लास टीचर्स हैं, उनके पास ऑप्शन होती है। इसी तरह फिर एग्ज़ाम्स यहाँ से पूरा एंट्री भी की जा सकती है। जो भी अब यहाँ पे 3 व्यूज़ होते हैं, एक व्यू आप कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं किसी रिकॉर्ड को, या अगर नया रिकॉर्ड आपने रिजल्ट्स का एंटर करना है वो एंटर किया जा सकता है। इसी तरह अगर आपने समरी रिपोर्ट देखनी है या एग्ज़ाम्स की डिटेल रिपोर्ट देखनी है बच्चों की, तो वो ओवरऑल आपको यहाँ पे रिपोर्टिंग भी सारी नज़र आ रही होती है। फिर इसी तरह आप अगर वापस आ जाएं तो आपके पास फ़ी डिफ़ॉल्टर्स की लिस्ट आ जाती है। जो भी करंट मंथ है, करंट मंथ में भी जो भी कोई डिफ़ॉल्टर होगा जिसकी अभी तक फ़ी नहीं आई हुई, तो वो यहाँ से उसको व्यू किया जा सकता है। फिर इसी तरह मार्क अटेंडेंस है, जो डेली बेसिस पे स्टूडेंट्स की अटेंडेंस मार्क की जाएगी। जो टीचर्स हैं, जो क्लास टीचर्स हैं, उनको अलाउड है कि वो तमाम बच्चों की अटेंडेंस यहीं से मार्क कर सकते हैं। तो वो जिस वक्त क्लास में सारे बच्चे आ जाते हैं, उसके बाद डायरेक्ट वो स्क्रीन पे आए, आज की डेट बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर आ रही होगी और यहाँ से वो 1 बाय 1 बच्चों को अटेंडेंस उनकी मार्क कर सकते हैं। जो जो बच्चे प्रेजेंट हैं उनको यहाँ पे टिक कर देंगे और उसके बाद एंड पे जो जितने बच्चे मार्क हो गए हैं, जब सारा फाइनलाइज हो जाता है उसके बाद आप यहाँ से मार्क कर देंगे। मार्क करते वक्त एक समरी आपके सामने आ जाएगी कि टोटल अभी 16 स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, इतने एब्सेंट हैं। अगर आप उसको कंफर्म कर देते हैं तो ये अटेंडेंस जो है वो मेल सर्वर पे अपलोड हो जाएगी और वहाँ पे टीचर्स को भी पेरेंट्स को भी उनके पोर्टल पे नज़र आ रही होगी कि उनके बच्चों का आज का क्या स्टेटस है, या ओवरऑल अटेंडेंस जो है वहाँ से मार्क हो जाएगी। इसके बाद अगर यहाँ से हम वापस आते हैं तो इसी तरह फिर आपने अगर लीव रिक्वेस्ट पेरेंट्स ने आपको भेजी हुई हैं तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे इस बच्चे की एक लीव रिक्वेस्ट आई हुई है, आपने अगर इसको ओपन किया, उसके बाद आप अगर अपने रिमार्क्स डालना चाहते हैं, यहाँ से आप अपने रिमार्क्स डाल दें और उसके बाद यहाँ से इसको अप्रूव कर दें या रिजेक्ट कर दें। अप्रूव करेंगे तो ये अटेंडेंस है, ये जो लीव है इस बच्चे की, ये प्रिंसिपल के पास चली जाएगी और प्रिंसिपल फिर फाइनली उसको अप्रूवल या उसकी रिजेक्शन कर सकते हैं। तो इसके बाद फिर यहाँ पे सेटिंग्स में आप जो पेरेंट्स हैं, अगर वो फर्स्ट टाइम ऐप उन्होंने इंस्टॉल की है तो वो यहाँ से स्टूडेंट लिंकिंग रिक्वेस्ट में जाके अपना हर बच्चे का एक दफ़ा वो फॉर्म यहाँ से फिल करेंगे और उसके बाद सबमिट लिंक रिक्वेस्ट कर देंगे। उससे ये होगा कि वो रिक्वेस्ट स्कूल वालों के पास आ जाएगी, वो उसकी स्क्रूटनी कर लेंगे और अगर वो उसी बच्चे का सेम रिकॉर्ड उनके पास मौजूद है तो वो उसको अप्रूव कर देंगे। उसके बाद फिर आपके सिस्टम इसके ऐप के अंदर उनका रिकॉर्ड उनको व्यू होना शुरू हो जाएगा। जितने बच्चों का रिकॉर्ड वेरीफाई हो चुका होगा वो सारे बच्चे इस ऐप में उनको व्यू हो जाएंगे पेरेंट्स को। तो इसी तरह अगर वो पेरेंट्स या टीचर्स को अपना फीडबैक पुट करना चाहें वो यहाँ से कर सकते हैं। पासवर्ड चेंज करना चाहें या अपना अकाउंट डिलीट करना चाहें, लेट से किसी के बच्चे जो हैं वो छोड़ के जा चुके हैं तो वो अपना अकाउंट यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। अबाउट अस में आप देख सकते हैं, ऐप के बारे में डिटेल रीड कर सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक सा एक ओवरव्यू था जो इस ऐप में हम लोगों ने अभी तक जो डेवलप किया हुआ। थैंक यू वेरी मच।